मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सिंध में कोरोना वबा के वार फिर तेज। तालीमी इदारों में 88 केसेस सामने आ गए। सूबे भर में तालीमी इदारे खोलने का दूसरा मरहला मौखर। छठी ता 8वीं जमात तक स्कूल्स 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 28 सितंबर तक सेकेंडरी क्लासेस खोलने का फैसला मौखर किया है। अगर यही सूरत हाल रही तो स्कूल खोलने के फैसले को मजीद मौखर कर देंगे। स्कूल खोलने के मामले पर नजरसानी की जाएगी। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फैसले से मुतालिक विफाकी हुकूमत से भी राब्ता कर रहे हैं। कराची में कोरोना वायरस के 32, जाम शोरूम में 34 केसेस रिपोर्ट। मुटियारी, हैदराबाद, खैरपुर और थरपारकर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। सूबे में केसेस बढ़ने पर सिंध काबीना के बेशतर अराकीन ने प्राइमरी सतह तक तदरीसी अमल बहाल न करने का मशवरा दे दिया। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की तस्वीर और मालूमात लीक करने वाले की निशानदही। इब्तदाई रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीर और मालूमात पुलिस डिपार्टमेंट की बजाय फोरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। रिपोर्ट लीक करने वाले का भी पता चल गया। हतमी रिपोर्ट वज़ीर आला को जनूबी पंजाब से वापसी पर पेश की जाएगी। मुलजिम आबिद 10 रोज बाद भी पुलिस के हाथ न आया। ननकाना साहब में मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का छापा, मुलजिम पहले ही फरार हो गया। मुलजिम आबिद अली के खाके तैयार। पंजाब पुलिस की बेहिसी ने एक और जान ले ली। बहावलपुर में मुबैना ज्यादती के शिकार लड़की ने पुलिस रवैये से तंग आकर खुदकुशी कर ली। वजीर आला ने रिपोर्ट मांग ली। SHO खैरपुर चामेवाली समेत 3 पुलिस एहलकार और मुलजिम गिरफ्तार। अदालत ने मरकजी मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 19 साल लड़की घास काटने गई तो मुलजिम ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के कार्रवाई न करने पर मुतासरा लड़की ने जहर पीकर जान दे दी। शेखुपुरा के इलाके खुदा की बस्ती में अंधेर नगरी। 5 उबाशों की खावंद के सामने खातून से मुबैना इज्तमाई ज्यादती। थाना फिरोजवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई का इल्जाम है कि पुलिस मुलजिमों से मुका पर मजबूर कर रही है। IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। उधर हाफिजाबाद में भी 18 साल लड़की से मुबैना ज्यादती। मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से खवातीन और 3 बच्चों के अगवा की कोशिश नाकाम। मंदरा में टैक्सी से खवातीन का शोर सुनकर मोटरवे पुलिस ने ताकुब करके टैक्सी को रोक लिया। 2 अगवाकारों से पिस्तौल बरामद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक अगवाकारों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस बात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, नैब ने सियासी दबाव लाने के लिए रेफरेंस बनाया। रेफरेंस का मकसद शाहिद खाकान अब्बासी की जबान बंद कराना था। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त जमानत पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, इस तरह ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब सिर्फ यकतरफा कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 752 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 6295 हो गई। एक दिन में मजीद 9 मरीज जाँ बहक अफराद की तादाद 6408 हो गई। अब तक 2,91,683 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले 13 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और सेनेटर मियां अतीक शेख के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एक दूसरे को संगीन नताइज की धमकियां। मुशाहिदुल्लाह ने कहा, इनकी पार्टी ने मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की। मोहम्मद अली सैफ बोले, जब आप किसी पर जाती तनकीद करें तो पार्टी को दरमियान में मत लाएं। चेयरमैन सादिक संजानी ने अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए।
माली साल 2018 के दौरान अरकान पार्लियामान की टैक्स डायरेक्टरी जारी। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी 24 करोड़ 13 लाख रुपए टैक्स अदायगी के साथ सरे फहरिस्त। वजीर आजम इमरान खान ने 2,82,449 रुपए टैक्स अदा किया। शहबाज शरीफ 97,30,000, आसिफ अली जरदारी ने 28,89,000 और बिलावल भुट्टो ने 2,94,000 रुपए टैक्स दिया। असद उमर ने 53,46,000, हमजा शहबाज ने 87 लाख टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने टैक्स की मद में कुछ नहीं दिया। माली साल 2018 के दौरान टैक्स कलेक्शन में सिंध बाजी ले गया। 44.91% टैक्स जमा करके पहला नंबर। पंजाब में फाइलर ज्यादा हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन में दूसरा नंबर। टैक्स डायरेक्टरी का इजरा मुशीर खजाना हफीज शेख ने किया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मुशीर खजाना ने कहा, टैक्स निजाम में शफाफियत के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इस्लाहात करके सारे निजाम को खुदकार बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा के कलमदानों में रद्दोबदल। 2 नए वुज़रा को कलमदान तफवीज़। शहराम तरकई को इब्तदाई और सानवी तालीम, अकबर अयूब खान को बल्दियात का कलमदान मिल गया। कलंदर खान लोधी को महकमे माल, वज़ीर अनवर ज़ेब को ज़कात उशर, खलीकुर रहमान को महकमे खुराक की वजारत मिल गई। आला तालीम का कलमदान कामरान बंगश के हवाले। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल की मसम्मत करते हैं। भारत मामले की तहकीकात से आगाह करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस सिलसिले में भारतीय नासिमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया गया। मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 सहाफ़ियों को शहीद किया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने गिलगित बल्दिस्तान से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज खुसूसी कमेटी का इजलास बुलाया था। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में गिलगित बल्दिस्तान को सूबा बनाने पर मुशावरत होना थी। न्यू कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान को अवामी एहतजाज का सामना। खुर्रम शेर जमान को देखकर अवाम आपे से बाहर, गाड़ी को घेर कर नारेबाजी। धक्कम पेल की वजह से खुर्रम शेर जमान मीडिया से गुफ्तगू मुख्तसर करके रवाना हो गए। शराब लाइसेंस के इजरा का मामला। साबिक डीजी अकरम अशरफ गोंदल एहतसाब अदालत में पेश। नैब लाहौर की इस्तदा पर अदालत ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने साबिक डीजी को 28 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दिया। नैब ने गुज़श्ता रोज अकरम अशरफ गोंदल को गिरफ्तार किया था। मजीद 5 ममालिक इसराइल को तस्लीम करने पर गौर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ का दावा। सहाफियों के इसरार के बावजूद मार्क मेडोज का ममालिक के नाम बताने से गुरेज। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था 7 से 9 ममालिक इसराइल को तस्लीम करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर के मुताबिक वो शाह सलमान से राब्ते में हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं अस्मा बेग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। सिंध में तालीमी इदारे खोलने का दूसरा मरहला मौखर। सूबे में 6ठी से 8वीं जमात तक स्कूल्स 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि 28 सितंबर तक सेकेंडरी क्लासेस खोलने का फैसला मौखर कर दिया। अगर यही सूरत हाल रही तो स्कूल खोलने के फैसले को मजीद मौखर कर देंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इन्हीं स्कूलों में जब बच्चों की तादाद बढ़ेगी, जब 8वीं जमात, 7वीं जमात, 6ठी जमात के बच्चे जाएंगे और फिर 28 तारीख से उन्हीं स्कूलों में 100% स्ट्रेंथ के साथ पूरे तालिब इल्म मौजूद होंगे, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि सूरत हाल जो है वो किस कदर भयानक हो सकती है। 21 तारीख से 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात को हमने खोलना था, उसको हम मौखर कर रहे हैं। कोरोना के मस्बत केसेस में 2.4% इजाफा हो गया। 6ठी से 8वीं जमात के स्कूल नहीं खुलेंगे। सिंध हुकूमत ने फैसला मौखर कर दिया।
मैट्रिक, इंटर और जामियात बदस्तूर खुली रहेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने कोरोना की सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए वालिदैन को खुसूसी एहतियात बरतने की भी ताकीद की। हम सबसे ज्यादा जो डिपेंड करते हैं वो वालिदैन के ऊपर करते हैं। जब तक वालिदैन अपने बच्चों को हसासियत उनके अंदर पैदा नहीं करेंगे SOPs के हवाले से या खुद उनका ख्याल नहीं करेंगे, हम इन पर अमल दरामद नहीं करा सकते। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारों में 88 तदरीसी और गैर तदरीसी अमले में कोरोना की तस्दीक हुई, जिनमें से 32 केसेस कराची के तालीमी इदारों से रिपोर्ट हुए। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक और अहम खबर दें कि आपको तालीमी इदारों में क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट, कहते हैं कि दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। 22 सितंबर को NCOC के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। अगर सूरत हाल यही रही तो तालीमी इदारे शेड्यूल के मुताबिक ही खुलेंगे। शफकत महमूद की जानिब से ट्वीट किया गया। मुल्क भर में कोरोना के बायस 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। तालीमी इदारे गुज़श्ता 24 घंटों में SOPs पर अमल न करने पर बंद किए गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर तालीमी इदारों में वबा फैली। सबसे ज्यादा KP 10 तालीमी इदारे बंद किए गए हैं, जबकि सिंध में 3 तालीमी इदारे बंद किए गए। NCOC ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत जारी की हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 752 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 752 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया, जबकि मजीद 9 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 6295 हो गई है। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 33,865 टेस्ट किए गए। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।